क्या बात हुई है दिलकुश कुमारी से? उसी दिन हुआ है। गांव में बहुत सारे लोग हैं, बाकी दिलकुश कुमारी आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रही है? इससे क्या मानते हैं आप? ये सितंबर से तुम्हारे साथ हैं, पंकज जी बोल रहे हैं। तब वो अगस्त में डेट किया है, तो साल भर पहले की बात है। दिलखुश कुमारी कह रही है कि हमारा बहन, उसका बहन बोल रही है कि 6 महीना से हम प्यार करते हैं। एक बहन बोलती है कि हमको 3 महीना से जानकारी है, और उसके बाद वो लड़का उसमें बोल रहा है कि हम तुमको दिलखुश के सामने में थप्पड़ मारे थे। आप देख रहे हैं एसके गोल्ड टीवी, मैं हूं सरोज, और अभी मैं हूं समस्तीपुर जिला के खैरी पंचायत के धर्मपुर गांव में, और हमारे साथ मौजूद है पंचायत समिति जिनका नाम है पिंटू यादव जी, और इनके ऊपर आरोप है, अंजाम है दोनों तरफ से, यानी कि प्रेमी की तरफ से आरोप भी है और प्रेमिका की तरफ से आरोप है। प्रेमिका के जो बहन जो है दिलकुश कुमारी, वो भी इनके ऊपर अंजाम लगा रही है, और जो प्रेमी जो है पंकज जी, यानी कि पंकज जी के पिताजी के कहना है, उनका बहन का कहना है कि मेरे भाई की हत्या में कहीं ना कहीं पिंटू जी के हाथ है। तो इनसे सच्चाई हम जानने के लिए पहुंचे हुए धर्मपुर गांव में, और कितना सच्चाई है, क्या सच्चाई है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सीधे हम बात करते हैं मिंटू यादव जी से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिंटू जी, पहले सवाल आपसे यह करना है मुझे, जैसे कि दिलकुश कुमारी बोल रही है कि मिंटू जी जो है कि रास्ते में मुझे कुछ गलत काम करना चाह रहे थे रात को, ये आरोप लगा रही है, पता आपको है? जी ये सब हमको पता नहीं है। ये तो उसका पिताजी, जब जो प्रशासन हमको फ़ोन किए कि आप वहाँ का प्रतिनिधि हैं, हमको मदद कीजिए, वो मर्डर केस में हैं, तो हम तो कहे वो घोड़े पर है, अपना आके वो ले गए। उसी दिन से हमको वो फंसाना स्टार्ट कर दिया। इस समय उनका फ़ोन आया। वो क्या बोले? वो बोले कि हमको मदद कीजिए। क्या विषय था? वो कहे कि क्या काम है, क्या मदद वो तो कह रहे थे कि हम मर्डर नहीं किए हैं, हमको मदद कीजिए। अच्छा। हम कहे कि देखिए, इसमें हम, अगर आप दोषी नहीं हैं तो बचाव करेंगे, अगर दोषी होंगे तो इसमें हम बचाव नहीं करेंगे। अच्छा, तो कब आए थे? जिस रात पंकज जी की हत्या हुई थी उसी रात में आए थे कि कल होके आए थे? नहीं, उसके करीबन 14-15 दिन के बाद पहुँचे थे हमारा लोग आपके दरवाजे पे। जी, उसके बाद उसी दिन से ना उनका लड़की हमारा पर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए कि कौन गारंट पर हमारा पिताजी को जेल भेज दिया आप। अच्छा। कोई सबूत नहीं था। आप हमको कहे कि चलो मुखिया जी से भेंट कराएंगे, आप पुलिस को बुला करके हमको पिताजी को। हम यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, हमारे लिए सब जनता बराबर है, तो हम किसी को काहे दुआ भाव रखेंगे? जो दोषी होगा उसको हम लोग बचा के रखेंगे। कितना दिन हम बचाएंगे? ये बताइए, जो सोनी के पिताजी आपसे आए हैं हेल्प मांगने के लिए जी, मगर सोनी के ही बहन दिलकुश कुमारी आप पर आरोप लगा रही है, ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, अब तो ये इधर से उसको जो है से उस्काया जा रहा है कि इसको सिखाया जा रहा है। इसमें जो है ना, हम जो हमारा प्रतिपक्ष नेता जो हैं, अच्छा, वो सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हम ये 32 साल की उम्र में, हम ये 50 साल को, जितना 50 साल उम्र वाले थे सभी को, 5 कैंडिडेट थे उसमें, सभी को परास्त कर दिए। ये आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे खींचने का काम वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भगवान करे वो इसी के पीछे रहे, और भगवान से दुआ करता हूं कि मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूं। रह गई बात ये कि मैं हर संभव जो अच्छा होगा, अच्छा के ही साथ देंगे, गलत को हम न साथ दिए हैं न देंगे, इसलिए मेरा जान ही क्यों न चला जाए, लेकिन हम देंगे सच्चाई को। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग हम सुने हैं कि आप जो है बोल रहे हैं, दिलकुश कुमार से बात भी कर रहे हैं आप, अब बोल रहे हैं कि पिताजी जो है ना कि छूट के आ जाएंगे 20 दिन के अंदर में। देखिए, रिकॉर्डिंग हम सुने हैं। नहीं, ये बात नहीं था। वो जो है, हम हॉस्पिटल में अपना पत्नी, आई से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या बात हुई है दिलकुश कुमारी से? उसी दिन हुआ है जिस दिन उसका पिताजी गया है, उसी दिन ये 2 घंटे के बाद ये सबरी मर उठना स्टार्ट हुआ। हमारी पत्नी सुनी, उनको हार्ट का जैसे प्रॉब्लम हो गया। हम समझ रहे हैं। हम हॉस्पिटल में थे, महिला को उसी वक्त एक मीडिया वाले ने हमको धमकी दिए पहले। अच्छा, धमकी दिए वो? जी, धमकी दिए कि आपने क्या क्या कितने दिन बाद? घटना के कितने दिन बाद था? अच्छा, धमकी दिए वो? जी, धमकी दे रहे थे। धमकी, भाई हम आपको पहचानते नहीं हैं। वो बोले हम मिथिला मीडिया वाले बोल रहे हैं। अच्छा। हम कहे आप कोई मीडिया वाले हैं, आप घर पे आके बात कीजिए, आप हमको धमकी क्यों देते हैं? भाई मीडिया वाले हैं तो हम गलत रहेंगे तब ना डरेंगे। मीडिया जो है आईना है, लोग के आईना दिखाते, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते, धमकी नहीं देना चाहिए उनको। वो धमकी दे रहे थे, वो बोले कि हम हैं ये मिथिला मीडिया वाले हैं, मिथिला से हम कह लिए सुनिए, आप घर पे आइए, आपसे बहुत सारी बात भी करनी है। पहले बिंदु मेरा यह है कि आप जो बोल रहे थे दिलकुश कुमारी जी को कि आपको पिताजी 20 दिन के अंदर में छूट के आ जाएंगे बाहर जेल से, क्या आप छुड़ाने वाले कोई हैं क्या उनका? नहीं, ये बात नहीं। वो कहा
से हमको पिताजी कोई गलत नहीं किए हैं, सीधे सीधे गए हैं और सीधे 20 दिन के अंदर में आएंगे। तब हम कहले हाँ हम हो जाने चाहिए 20 मर्डर। आप तो जानते हैं कि 20 दिन में मर्डर करने वाला 20 दिन में आता है। जांच का विषय जांच होना चाहिए सही। वो तो जांच का विषय है और जो है वो तो रियल है, जिसका नाम दिया है तो उसको किसका बाप का दिन है कि 20 दिन में अल्लाह देगा उसको? है कोई मैं का लाल? कोई का यह जो है घटना है, बड़ी घटना है, यह जो है प्रशासन सही से जांच करेगी, जांच के विषय है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए सही से। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय हमको प्रशासन फ़ोन किए, अगर हमको मन में दिक्कत इसका पैरवी करते तो क्या हम इसको पकड़वा देते? बिल्कुल कि आप दरवाजा पर आइए है बैठल ले जाइए। एक मुझे रिकॉर्डिंग सुनने को मिला है, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि इतना जान गंवा दिए हैं आप लोग के लिए, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग आपका भी है? अरे ये नहीं कि ये जान गंवा दिए, कौन जान गंवा दिए? जिस दिन कहा कि उसमें एफआईआर में नाम नहीं था, लड़का वाले की तरफ से उग्र हो गया था आदमी। अच्छा। और इनको प्रशासन के जैसे आया इनको दरवाज़ा पर से उठा के ले जाने के लिए, तो हम कहे कि देखिए बड़ा बाबू, इनमें अगर नाम है उसको ले जाइए, नाम नहीं है तो उसको मत ले जाइए। क्या हम गलत बोले? कि अगर है नाम तो आप ले जा सकते हैं, नहीं है नाम तो नहीं, जिसका नाम था हो गया। पिंटू जी, बाकी जो बात आ रही है जान गंवाने की बात आ रही है, आपने बोला था किसी के फ़ोन पर बात किए थे? फ़ोन किसी को नहीं किए थे, वही लड़की को कि हम गलत नहीं किए, तुम्हारा आज पिताजी जेल चला गया तो तुम फिर क्यों जैसे हमको फंसाना स्टार्ट कर दी? अच्छा, बहुत सारे लोग पंचायत अगर नहीं हम करते तो क्या उधर का आदमी जो आए थे उन लोग को उठा कर ले जाने के लिए फरसा निकाल लिए थे, बड़ा बाबू के सामने में थे, बड़ा बाबू को गाली दे रहे थे, तो हम लोग संभालने का काम किए। जितना हमारे खैरी पंचायत का प्रतिनिधि थे, गाली दिया उन्हीं के गांव, लड़का वाले के गांव वाले दे रहे थे, बड़ा बाबू के सामने में दे रहे थे, बहुत भद्दा गाली दे रहे थे। उस समय हम लोग प्रशासन को दे रहे थे, तो उस समय हम लोग जितना प्रतिनिधि थे कानू बिशनपुर का और खैरी पंचायत का, दोनों मिल करके हाथ जोड़ के हुआ, पैर पकड़ के हुआ, मना करके तब न कहे, तो वही ना हम लोग प्रतिष्ठा न बचाए थे। लड़ो नहीं बाबू, लड़ो नहीं। किसी घर मातम छाया हो, दर्द में कहीं बोल दिए होंगे, आवेश में लोग बोल दिए होंगे, तो उस आवेश में हम लड़े कि हम तो हाथ जोड़ के उनको विनती किए कि कुत्ता का मांग करते हैं, तो कुत्ता मांगा, कुत्ता आया, उन्हीं को गांव में गया, जिस घर में गया उसका कोई सर्च नहीं किया गया। 3 बार कुत्ता गया उनके घर में। किनके घर में? उन्हीं के गाँव के बगल में। नहीं, वहाँ कानून बिशनपुर में गए। अच्छा, किनके घर में? वहाँ पर तो जाँच करना चाहिए। घर में कुत्ता गया, किनके घर? अब नाम तो हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते, लेकिन घर तो देखे हुए थे ना। उस समय बोले थे कि इस घर वाले से भी पूछताछ किया जाए। पिंटू जी, कहना यह है कि गांव में बहुत सारे लोग हैं, बाकी दिलकुश कुमारी आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रही है? इससे क्या मानते हैं आप? ये हम इसको जो है, देखिए पहले जांच का विषय है। आप आए हैं, आप पहले, हम यहाँ का प्रतिनिधि हैं, हमसे क्या पूछेगा? जनता लोग से जा कर के आप पता कर सकते हैं। अच्छा, जनता से बात करना? हाँ, बिल्कुल हम रिपोर्टिंग करेंगे, बिल्कुल सच्चाई सामने लाएंगे जी, बिल्कुल। ये सच्चाई लाने के लिए हमको कह रहे हैं, आपको आप कहिएगा तब। हम तो कहते हैं लाइए, अगर हम दोषी हैं तो कहीं से हमको बख्शा नहीं जाएगा। हम अगर दोषी होंगे, समाज आपको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर नहीं है दोषी तो हम मानहानि का केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बाबू। देखिए, पिंटू जी कह रहे हैं कि अगर हम दोषी अगर हैं तो हमको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, अगर दोषी अगर नहीं निकलेंगे तो मानहानि के केस भी करेंगे। मानहानि के केस करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम कह रहे हैं बार बार, क्या है कि भोलेनाथ जी को नाम लेकर के कर रहे हैं हम भोलेनाथ जी का मेरा वो गुरु है। आज जो हम इतना बड़े हैं उन्हीं के बाद से चले हैं, आज तक जितना ही बड़ा उम्र भगवान हमको, जितना ही कम उम्र में जितना था अच्छा काम करके मैंने रोशन किया। और कोई नाम हमको इज्जत प्रतिष्ठा से खेलने का काम इज्जत प्रतिष्ठा से करेंगे तो हम उन पर मानहानि का केस तो करना है। एक और बात आपसे करना है, जैसे कि जो प्रेमी है पंकज जी के फैमिली जो है, उनका कहना है कि शक के दायरे पर मुझे लगता है कि पिंटू यादव जी के इसमें हाथ है, पंकज जी के हत्या। अरे शक के दायरा पर तो हम तो यहाँ का नेता हैं, हमको शक के दायरा में वो किस आधार पर ले रहे हैं? हम अगर ऐसा व्यक्ति रहते तो क्या उस समय मार करने के लिए वो लोग उत्सुक हो गए थे तो हम लोग मार करने नहीं देते, छोड़ देते? क्या ज़रूरी था, क्या ज़रूरी था उन लोग को बचाना? क्या मैं गलत किया कि आप जैसे जिस चीज़ का मांग कीजिएगा, हमको न्याय चाहिए, न्याय लेना है कि हमको खून का बदला, जैसे किसी को खून कर देंगे तो होगा नहीं? वो तो कानून देगा सज़ा। सही कह रहे हैं। हम क्यों देने वाले, कौन होते हैं सज़ा? हम तो यहाँ हाथ पैर जोड़ के, वो लोग गाली भी हम लोग को दिया था, गाली भी, लेकिन वही लोग दिया? कानू बिशनपुर के जितने लोग थे। अच्छा। लेकिन हम लोग गाली नहीं, उनको प्रेम से समझाए, बाबू लड़ने से कुछ नहीं होगा। गाली मतलब आपको दिए लोग की प्रशासन और हम लोग दोनों ने बोल रहे थे। प्रशासन जी को भी गाली दिया, हम लोग को भी दिया, वहाँ का प्रतिनिधि भी थे, पूछ लीजिएगा ना।
और चाहे हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं, उसके बाद सरपंच महोदय, सबसे पूछ लीजिएगा। अगर पहले तो आप हम बोलेंगे आपको तो विश्वास होगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप लगा हुआ है। आप पहले जाइए और जनता से आप पता कीजिए कि हम अच्छे हैं या गलत हैं। जैसे कि दोनों साइड, जो प्रेमी है वहाँ से भी आरोप आ रहा है आपका, प्रेमिका है वहाँ से आरोप आ रहा है, दोनों साइड से आपको आरोप क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि उधर उस दिन हमने रोक दिया, प्रशासन को गाली दे रहे थे। घर के लोग जी, गाली मत दीजिए। गाली क्यों देते हैं? आपको इंसाफ चाहिए। चलिए, इधर हम मान गए, बाकी इधर क्यों आरोप आ रहा है आपका? तब इधर से आरोप है इसका पिता